ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए सभी, आपको क्या करना है, इस चैप्टर के नेम के ऊपर आज की डेट लिखेंगे यहाँ पे डेट डालो। बॉक्स में। आज है 12 अप्रैल 21। ओके, राइट द डेट हेयर एंड क्लास वर्क। 12 डैश डालो, 4 डालो, फिर डैश डालो, 20 लिख डालो। लिया? चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सबने ध्यान से रीड करना है मेरे साथ। आर यू ऑल एबल टू सी द बुक? सबको बुक दिख रही है ना? देखिए, द नेम ऑफ द चैप्टर इज द कैक्टस। इंग्लिश रीडर का जब भी हम लेसन रीड करेंगे, आप मेरे साथ अभी पूरा रीड करेंगे चैप्टर। उस इसमें भी लेकिन जब ये चैप्टर कंप्लीट, इसलिए जो भी वर्ड्स अभी मैं पढ़ रही हूँ तो आपने ध्यान से सुनना है। होमवर्क आप अभी नहीं सेंड करेंगे। जब मैं आपसे बोलूंगी आप मुझे कंप्लीट होमवर्क पीडीएफ बना के सेंड करेंगे। ठीक है, वन वन करके होमवर्क आपको नहीं सेंड करना। आप कंप्लीट पीडीएफ बनाएंगे वर्क की। जब भी मैं आपको बोलूं आफ्टर द वन चैप्टर और आफ्टर वन लेसन, आप मुझे वो वर्क सेंड करेंगे। डोंट सेंड मी द वर्क रेगुलरली, जैसे आप सेकंड में करते थे। नाउ यू डोंट नीड टू सेंड मी द वर्क रेगुलरली। आप क्या करेंगे, लाइक अभी हम मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, तो जब आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आप पूरे चैप्टर की एक पीडीएफ बनाएंगे या इमेजेस लेंगे और मुझे एक साथ सेंड करेंगे। ठीक है? तो आप वन बाय वन ऐसे नहीं भेजेंगे कोई भी काम। इज इट क्लियर? इंग्लिश में जब हम फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर लेंगे, मैं आपको खुद बता दूंगी आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, नाउ यू हैव टू सेंड मी द वर्क, और तब आप मुझे वर्क सेंड करेंगे। क्लियर हो गया? जिन बच्चों का ये डाउट था होमवर्क कैसे सेंड करना है, मिस्टी वाली, नाउ इज इट क्लियर टू यू? है ना? ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। लिसन केयरफुली एवरीवन, क्योंकि जब इस चैप्टर के खत्म होने के बाद मैं आपसे रीडिंग करवाऊंगी, तो आपको डिफिकल्ट वर्ड्स पता होने चाहिए, हाउ टू प्रोनाउंस दैट वर्ड। आप पेंसिल हाथ में रखेंगे अभी, क्योंकि मैंने कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स मार्क किए हुए हैं जो आपको भी अपनी बुक में मार्क करने हैं। ओके, आप भी अपनी बुक में मार्क करेंगे। This is the story of a cactus that grows in a beautiful garden located in a small kingdom named Rimdim। रिमडिम नाम का एक छोटा सा किंगडम था। किंगडम मतलब राज्य। द किंगडम इज सराउंडेड बाय प्रिटी फ्लावर्स ऑन ऑल साइड्स। उस राज्य के चारों तरफ बहुत ही सुंदर फूल थे। बट द कैक्टस इज अ लोनली फिगर इन द गार्डन। लेकिन बहुत सारे सुंदर फूलों में एक कैक्टस ही अकेला था जो अलग से दिखता था। लेटर ऑन ऑल द फ्लावर्स वांट टू बिकम हिज फ्रेंड। आगे आप इस स्टोरी में पढ़ेंगे कैसे बाकी सभी फ्लावर्स भी उसके फ्रेंड्स बन गए। पहले सब उसे फ्रेंड नहीं मानते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बाकी सभी प्लांट भी उसके फ्रेंड बन गए। लेट्स यू, आप इसको छोड़ दीजिए, आगे आ जाइए इधर। फिल इन द मिसिंग लेटर टू नेम द पिक्चर्स। आपको यहाँ पिक्चर दिख रही है, कुछ मिसिंग वर्ड फिल करने हैं। मैंने आपको फिल करके दिया हुआ है, आप भी अपनी बुक में फिल कीजिए। फर्स्ट वर्ड बन रहा है ENER, गार्डनर। Next word is cloud. Next word is sun.
ओके। नेक्स्ट वर्ड किसकी पिक्चर है? सन, SUN, सन। फिर किसी से पेंसिल से अभी CACTUS, कैक्टस। फिल किया सबने? ये बॉक्स कंप्लीट हो गया। Now I am going to read the chapter. Here is the beginning of the chapter. This is the beginning. अभी start हो रहा है ये chapter. In the middle of this beautiful garden stood the ugly cactus. It had 3 stems, which looked like hefty clubs. देखिए इधर, आपको दिख रहा है ये कैक्टस पिक्चर में? इतने सारे सुंदर फ्लावर्स के बीच में ये एक अगली सा, अगली मीन्स भद्दा, कैक्टस दिख रहा है। थॉर्न्स स्प्राउटेड ऑन दीज क्लब्स, उसकी जो स्टेम है उस पे कैसे कांटे आए हुए हैं। इन ऑड पैचेस, ऐसे बहुत गंदे लग रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे कांटे दिखाए अभी पे। एंड तब जो इसके कांटे हैं वो सभी बहुत हार्ड है, बहुत टाइट है, बट एट हार्ड, लेकिन अंदर से ये कैक्टस बहुत, इट वाज सॉफ्ट, जेंटल एंड लविंग। बाहर से ये कैक्टस जितना कठोर है, अंदर से उतना ही ये सॉफ्ट है, जेंटल है और लविंग है। लविंग मतलब सबको प्यार करने वाला। He often tried talking to the other flowers. उसने बहुत बार कोशिश की कि मैं बाकी फ्लावर्स से बात करूं। The regal rose, the proud daisy, the arrogant sunflower, and the rude chrysanthemum. इसको कैसे रीड पढ़े करेंगे? Chrysanthemum. It's a kind of flower. ये भी एक फ्लावर होता है। तो ये सभी थे उस गार्डन में, लेकिन ये सब कैक्टस से बात नहीं करते थे। They kept moving out how the beauty of their part of the garden. जैसे शिकायत करना, एक दूसरे से चुगली करना कि देखो हम सब तो कितने सुंदर फ्लावर्स हैं, हम इस गार्डन की शोभा बढ़ाते हैं, लेकिन हमारे बीच में ये जो कैक्टस है ये सारी हमारी शोभा को खराब कर रहा है। ये पूरे गार्डन की जो लुक है, जो ब्यूटी है, उसको खराब कर देता है। अब जो पिक्चर में बातें हो रही है, ये फ्लावर्स आपस में बातें कर रहे हैं। I don't know why the gardener doesn't approve the cactus. It looks so ugly. मुझे समझ नहीं आता कि ये जो गार्डनर मतलब माली है, वो कैक्टस को उखाड़ क्यों नहीं देता। वो तो कितना गंदा लग रहा है, भद्दा लग रहा है। अब एक और फ्लावर क्या कहता है? You're right, he is so ugly. तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो कितना गंदा लग रहा है। Once there was a severe drought in. एक बार बहुत बड़ा अकाल पड़ा, मतलब सूखा पड़ा। इन रिमटिम, रिमटिम क्या है? रिम इज अ प्लेस जहाँ पे ये गार्डन है। There was no water anywhere. कहीं पर भी पानी नहीं था। The rivers, the ponds, even the wells started drying. और जितने भी तालाब, नदियां, कुएं थे, सब जा रहे थे, पानी खत्म होता जा रहा था। The poor gardener would trudge for miles in search of water and return with a pot or two which he would give to his plants. अब जो माली है उसको अगर पानी देना होता था अपने गार्डन में, तो उसको बहुत दूर तक जाना पड़ता था पानी लाने के लिए। वो 1 या 2 मटके ही भर के लाता था पानी देने के लिए। The people of the kingdom ran away to other cities and towns. जब वहाँ सूखा पड़ा, जब पानी की कमी हो गई, तो सब लोग एक एक वहां से भागने लगे। जो भी उस राज्य में लोग रहते थे, एक एक करके सब भागने लगे। The gardener too went away with a heavy heart.
अब गार्डनर जो था वो भी बहुत दुखी मन से वहां से चला गया। यहाँ तक समझ आया सबको? नाउ टर्न द पेज, टर्न कीजिए पेज सभी। The cactus had plenty of water stored in its stem. आप में से कितने बच्चों को पता है कि कैक्टस अपने अंदर पानी स्टोर करके रखता है? कैक्टस कहाँ पे उगता है ज्यादातर? डेजर्ट में, रेगिस्तान में। रेगिस्तान में पानी तो होता ही नहीं है ज्यादा ना, तो वहां पर जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सब अपने अंदर पानी स्टोर करके रखते हैं। नॉट इवन द प्लांट्स, एनिमल्स भी, लाइक कैमल। महक, डू यू नो? महक, मुझे पता है। पता है आपको कहाँ पे स्टोर करता है कैक्टस से पानी? में। अपनी स्टेम में, राइट, गुड। तो जितने भी प्लांट्स डेजर्ट्स में, रेगिस्तान में उगते हैं वो सभी अपने अंदर पानी स्टोर करके रखते हैं। लाइक कैमल है ना, कैमल भी डेजर्ट में रहता है, वो भी अपने अंदर पानी स्टोर करता है क्योंकि वहां पे पानी ज्यादा होता ही नहीं और उन्हें बहुत बिना पानी के रहना होता है। As it saw the flowers wittering away, its tender heart melted. क्या हुआ जब उसने देखा कि जो पौधे हैं वो मुरझाते जा रहे हैं, तो उसका जो दिल था वो पिघल गया। कैक्टस ने देखा कि मेरे आसपास के जितने भी पौधे हैं वो मुरझाते जा रहे हैं। विल्टिंग अवे मतलब मुरझाते जा रहे हैं। जब पानी ना मिले पौधों को तो वो मुरझा जाते हैं। अब इनकी फिर से डिस्कशन शुरू हो गई। रोज, sunflower, daisy, chrysanthemum, come and drink the water stored in my stems. तो रोज, सनफ्लावर, डेजी, क्रिसेंथेमम जो सब थे, कम एंड ड्रिंक द वाटर स्टोर्ड इन माय ड्रम्स, वो उन सभी को बुला रहा है कैक्टस कि आओ और मेरे अंदर जो पानी है वो तुम ले सकते हो, वो तुम पी सकते हो। अब फ्लावर्स क्या बोल रहे हैं आपस में? द फ्लावर्स हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर। अब जो फ्लावर्स हैं जो एक दूसरे से कैक्टस की शिकायत करते थे वो एक दूसरे को देखकर सोचते हैं, हाउ कुड वी एक्सेप्ट अ फेवर फ्रॉम हिम व्हेन वी हैव ऑलवेज ट्रीटेड हिम सो रूडली। हम उससे फेवर कैसे ले सकते हैं, हम उससे मदद कैसे ले सकते हैं जिसको हम इतना रूडली बिहेव करते थे। सो व्हाट शुड वी डू, अब हमें क्या करना चाहिए? अब इधर आ जाइए सभी। रोज बीइंग द स्मार्टेस्ट स्टेप फॉरवर्ड। रोज बहुत स्मार्ट था, उसने आगे बढ़ा और उसने पानी लिया। कैक्टस, विल यू गिव मी सम वाटर प्लीज? रोज कहता है कैक्टस को, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दोगे? The cactus was very happy. It gave its water to other flowers also. The flowers and cactus became friends. जब उस कैक्टस ने बाकी सबको पानी दिया तो वो सब आपस में फ्रेंड्स बन गए। One day suddenly dark clouds loomed in the sky. और एक दिन अचानक फिर से बादल गरजे and there was rain, और फिर से बारिश होने लगी। ठीक है, एवरीथिंग बिकेम नॉर्मल, और सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया, फिर से सारा फ्लावर्स खिल गए। द पीपल केम बैक टू द टाउन, पीपल फिर से अपने जगह पे चले गए थे, सब वापस आ गए। यहाँ तक पढ़ के किसी को कोई मूवी याद आई? ऐसे ही कहीं पे सूखा पड़ा था, फिर एकदम से बादल गरजे थे, फिर रेन हुई थी, किसी को याद है वो मूवी? Raise your hand if you know the name of the movie. Yes, मैम लगा। मैम very good. हाँ, Kush, right. You're right, Kush.
द मूवी नेम इज लगान। ऐसे ही उसमें भी था ना, सूखा पड़ गया था, पानी नहीं मैं मिलता था। मैं हृदयांश। हाँ हाँ जी। हाँ, मुझे पता है उसमें क्या हुआ था। हाँ। पहले बुक हुई थी, सारे लोग चले हम्म। गए थे, फिर हाँ। उसके बाद फिर दोबारा से बात चली, फिर सारे लोग वापस आ गए। हाँ, तो ऐसा ही हुआ इस स्टोरी में भी। क्या हुआ, जब बारिश हो गई फिर से सभी लोग वापस आ गए, फिर से सब कुछ नॉर्मल हो गया। द गार्डनर टू रिटर्न, जो माली था उस गार्डन का वो भी वापस आ गया। ही वॉज सरप्राइज टू सी द फ्लावर्स स्विंग गैली इन द ब्रीज। उसे देख के बहुत हैरानी हुई, यहाँ तो पानी था ही नहीं, फिर ये पौधे अभी भी कैसे हरे भरे हैं। हिज हार्ट लीप विद जॉय, उसका दिल खुश हो गया, उसका मतलब वो बहुत खुश हो गया। कैक्टस, आई नो इट मस्ट बी यू हु सेव देयर लाइफ। तो क्या वो माली कहता है, मुझे पता है कि एक वो तुम ही हो जिसने सभी पौधों को जीवन दिया है। यस ही सेव्ड आवर लाइफ। तो सभी पौधे कहते हैं यस, कैक्टस ही है जिसने हमें दोबारा से जीवन दिया है। डियर फ्रेंड, वी ट्रीटेड यू सो रूडली, वी नेवर इवन स्पोक टू यू। हम तुम्हें कितना बुरा कहते थे, हम तुमसे बात भी नहीं करते थे। येट यू केम टू आवर रेस्क्यू, फिर भी तुमने हमारी मदद की। वी आर ऑल ashamed ऑफ आवर बिहेवियर एंड ग्रेटफुल टू यू फॉर सेविंग आवर लाइफ। हम अपने बिहेवियर पर बहुत शर्मिंदा हैं और अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें थैंक यू बोलते हैं। सनफ्लावर इज राइट, वी मे हैव लवली लुक। हमारे जो बॉडी, हमें बाहर से तो हम बहुत सुंदर दिखते हैं, बट यू हैव द लवलीस्ट हार्ट, लेकिन अंदर से तो तुम ही ज्यादा सुंदर हो। अवर ब्यूटी विल वेनिश विद टाइम, हमारी जो बाहर की सुंदरता है वो एक दिन सब खत्म हो जाएगी, बट योर ब्यूटी विल ऑलवेज बी देयर। लेकिन जो तुम्हारा इतना सुंदर दिल है वो हमेशा ऐसे ही रहेगा सुंदर। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ द लेसन। लेसन एंड हो गया है। किसी बच्चे को ये लेसन नहीं समझ आया, नाउ यू कैन टेल मी। Raise your hand and ask me if you have any doubt. टिपिकल वर्ड्स मार्क करवाऊंगी, आप सब ने अपनी बुक में पेंसिल से टिपिकल वर्ड्स मार्क करने हैं। ठीक है, टेक योर पेंसिल विद यू। फर्स्ट वर्ड इज हैप्पी क्लब्स। ये देखिए यहाँ पे हैप्पी क्लब्स दिख रहा है सब बच्चों को। कीजिए हैप्पी क्लब्स। व्हाट इज, हर्षिता। हेलो मैम, जो आप करा रहे हो ना अभी डिफिकल्ट बात, वो मैंने हाँ जी। पहले ही कर लिया है। अभी और भी कुछ बीच में आएंगे, आप देखते जाइए कि आपका कोई मिसिंग तो नहीं है, कोई रह तो नहीं गया। ठीक है, ओके मैम। sprouted. Okay, Harshita, mute yourself. Second word is sprouted. Sprouted. Next word is patches. Patches. मयंक, वशिष्ठ, इतना क्लोज आ रहे हो बेटा, तुम वहां से नहीं शो हो रहा। नो प्रॉब्लम, मैं आपको अभी ग्रुप में भी सेंड करूंगी ये डिफिकल्ट वर्ड्स। पैचेस। नेक्स्ट वर्ड टफ। टफ। उसके है, देखिए एरोगेंट का मीनिंग तो आप सबको पता है ना क्या होता है, इसको भी मार्क कीजिए, एरोगेंट। नेक्स्ट वर्ड है क्रिसैंथेमम।
ये जितने भी टिपिकल वर्ड्स मैं आपको मार्क करवा रही हूँ, आपको इनकी स्पेलिंग लर्न करनी है। आफ्टर द एंड ऑफ दिस लेसन मैं आप सबकी डिक्टेशन लूंगी इन वर्ड्स की। ओके, क्रिसैंथेमम के बाद है कीपिंग। यस सच। हेलो मैम। यस। मैम स्टार्टिंग में आपने जो करवाया प्लीज एक बार रिपीट करेंगे, मिस हो गया। हेफ्टी क्लब्स एंड नो, टफ हुआ है। नो प्रॉब्लम, मैं अभी आपको ग्रुप में भी सेंड करूंगी। वैसे भी ज्यादा नहीं हुए। हैप्पी क्लब के बाद टफ, स्प्राउटेड एंड पैचेस। ओके मैम, थैंक यू। देखिए यहाँ पे इस पेज पे हमने किया है एरोगेंट, क्रिसैंथेमम, क्रिबिंग। क्रिबिंग शो हो रहा है सबको। इसके बाद आ जाइए यहाँ पे ड्रॉट। ड्रॉट, ओनली ड्रॉट। ठीक है। देन ट्रज। ट्रज पे मार्क कीजिए। करो 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 बेटा। अच्छा ठीक डन दिस पेज। टर्न द पेज। इस पेज पे आप मार्क कीजिए तो मैंने शो किया हुआ है विल्टिंग। विल्टिंग, नॉट अवेक, ओनली विल्टिंग। खुश विजय, आप नहीं कर रहे। टेंडर, मेल्टेड। मार्क कीजिए बच्चे इन वर्ड्स पे। यस आदर्श। आदर्श बोलो बेटा। फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। बेटा डोंट वरी, मैं अभी ग्रुप में सेंड करूंगी ये सारे वर्ड्स की पिक्चर्स। ठीक है, जो वर्ड आपका मिस हो गया हो आप अभी ग्रुप में देख के फिर कर लेना। ओके आदर्श। थैंक यू मैम। ओके बेटा, अभी जहां पर है हम वो करिए आप। विल्टिंग, टेंडर, मेल्टेड। फिर यहाँ पर है हेजिटेटेड। ओके खुश विजय। हेजिटेटेड। देन लूम्ड। यहाँ पर है लूम्ड। इन वर्ड्स को प्रोनाउंस भी आपको आना चाहिए, हाउ टू प्रोनाउंस दैट वर्ड्स। लूम्ड के बाद गेली एंड स्वेइंग। स्वेइंग भी है। अनवर्षा अभी नहीं पूछूंगी, पहले मैं आपको खुद दूंगी वो मीनिंग, फिर मैं आपसे पूछूंगी। ठीक है, पहले है स्वेइंग, फिर गेली, देन लीप। लीप, उसके बाद है रेस्क्यू। रेस्क्यू। हर्षिता मिश्रा, डू योर सेल्फ बेटा, जल्दी कीजिए। रेस्क्यू। देन वैनिश। वैनिश। ओके, तो ये सब वर्ड्स आपको कॉपी में भी लिखने हैं। मैं आपको शो करूंगी, सेंड करूंगी ग्रुप में, आप तभी करेंगे। अब मैं आपको बोर्ड पर बता रही हूँ कि जब भी हम इंग्लिश रीडर का चैप्टर करेंगे, लाइक साइंस की क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि एक चैप्टर में हमें क्या क्या काम करना होता है, सेम इसी तरह मैं आपको इंग्लिश में भी बताऊंगी। जब इंग्लिश के आपको मैं वर्क दूंगी, जैसे हमने आज रीडिंग की, तो रीडिंग होगी, फर्स्ट हम करेंगे रीडिंग। रीडिंग ऑफ द चैप्टर। सेकंड वर्किंग, रीडिंग का पार्ट हो गया, एक्सरसाइज भी होगी बाद में, लेकिन कॉपी में वर्क करना है वो ध्यान से सुनिए। एवरीवन लिसन केयरफुली, डोंट लाफ, लिसन केयरफुली। रीडिंग के बाद आपका कॉपी में जो वर्क होगा, हर्षिता मिश्रा व्हाट आर यू डूइंग। फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको इस चैप्टर की पिक्चर ड्रॉ करनी है। पिक्चर,
ध्यान से देख लीजिए, आपका यही पैटर्न आपका पूरा साल आपका कॉपी में फॉलो होना चाहिए। आपको इस चैप्टर में से कोई भी एक फोटो, लाइक अगर ये कैक्टस की पिक्चर है, कैक्टस से रिलेटेड लेसन है, तो आप कैक्टस की पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। या इस बुक में आपको बहुत सारी पिक्चर्स दिखनी होंगी, उनमें से कोई भी एक पिक्चर आप सबसे पहले ड्रॉ करें बिफोर द बिगनिंग ऑफ दिस लेसन इन कॉपी। कॉपी में वर्क स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले पिक्चर ड्रॉ करेंगे। हर्षिता मिश्रा, सिट प्रॉपरली। तनिका, नो प्रॉब्लम बेटा, मैं अभी ग्रुप में सेंड करूंगी ये वर्क। आपने अंडरलाइन किया है, कोई बात नहीं, मैं अभी ग्रुप में सेंड करूंगी। फर्स्ट आप करेंगे पिक्चर, देन डिफिकल्ट वर्ड्स और न्यू वर्ड्स। आप हेडिंग देंगे डिफिकल्ट वर्ड्स। ये ध्यान रख लीजिए सभी की यही पैटर्न आपका चलना चाहिए। कॉपी में इसी पैटर्न से काम होगा। पिक्चर होगी उस चैप्टर की, देन डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे, थर्ड वर्ड करेंगे वर्ड प्रोनाउंसिएशन। वर्ड प्रोनाउंसिएशन में हम क्या करेंगे, मैं आपको डिफिकल्ट वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन लिख के दूंगी हिंदी में। how you will pronounce that word, then you will do word meaning। सेकेंड क्लास में आप क्या करते थे, हिंदी में मीनिंग लिखते थे, है ना, हिंदी और इंग्लिश वटेवर जिसमें भी लिखते थे। बट इन थर्ड क्लास हम सिर्फ इंग्लिश में ही वर्ड का मीनिंग लिखेंगे। अगर कोई वर्ड मैं लिख रही हूँ उसका मीनिंग भी इंग्लिश में ही होगा, ठीक है। तो फोर्थ आपने क्या किया, वर्ड मीनिंग। फिफ्थ वर्क आपका होगा क्वेश्चन आंसर। फिफ्थ वर्क आपका होगा क्वेश्चन आंसर। लास्ट 6 वर्ड होगा कॉपी में मेक सेंटेंस। ये वर्क आपके कॉपी में होंगे, ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले पिक्चर ड्रॉ होगी, देन डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे, वर्ड प्रोनाउंसिएशन, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर एंड मेक सेंटेंस। इट मींस आप एक चैप्टर के 6 वर्क करेंगे। ठीक है, एक चैप्टर का आप 6 काम करेंगे, तब वो चैप्टर जाके खत्म होगा। और उसके बाद ये खत्म होने के बाद आप मुझे वर्क सेंड करेंगे। पूरा एक चैप्टर आप मुझे तब सेंड करेंगे जब आपके ये पूरे के पूरे काम कॉपी में हो जाएंगे एक चैप्टर के लिए। इज इट क्लियर एवरीवन? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में? एनी डाउट? पेस्ट नहीं करनी, सहज पिक्चर ड्रॉ करनी है। अगर कोई ऐसे पिक्चर जो बहुत डिफिकल्ट है, वो मुझे भी पता है, आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे, तो आप पेस्ट कर सकते हो। बट अभी आपको कैक्टस की पिक्चर, तो यस जीनल, मैं सिर्फ इस चैप्टर के वर्ड्स भेजूंगी अभी मार्क किए हुए। यस जीनल, वेट, आई विल अनम्यूट यू। कुछ एनी डाउट? मैम, हाँ जो जी, ये पिक्चर में कलर भी करने हैं। हाँ जी, कलर भी करने हैं। ओके मैम। ओके उद्यान, आप बोलो बेटा। मैम, मेरा तो वही सवाल था। अच्छा ठीक है बेटा, म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ बेटा। और किसी को कुछ पूछना है, आप चैट बॉक्स में भी लिख के पूछ सकते हैं मुझसे। यस जीनल, बोलो बेटा। मैम कैक्टस, मैम ओनली कैक्टस की पिक्चर बनानी है, साथ में अलग फ्लावर्स भी बनाने हैं? आप अलग फ्लावर्स बना सके तो बेटर है, नहीं तो आप ओनली कैक्टस की भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। एनी पिक्चर रिलेटेड टू दिस चैप्टर आपको फर्स्ट पहले ये ड्रॉ करनी है।
ओके ठीक है, मैम, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू। ओके। तो ये वर्क सबको क्लियर हो गया। डिफिकल्ट वर्ड से पहले आपको पिक्चर भी करनी है। यस, मम्मा की हेल्प ले सकते हो आप, लेकिन आपको पहले खुद ट्राई करना है। पहले खुद ट्राई कीजिए, मम्मा की हेल्प लीजिए। ये नहीं कि पूरी पिक्चर मम्मा ही बना रही है। आप अभी से थोड़ा थोड़ा ड्रॉ करना शुरू करेंगे, क्योंकि आगे की क्लासेस में भी आपका यही पैटर्न रहेगा। सेम यही पैटर्न आपका फोर्थ फिफ्थ ऑनवर्ड्स भी फॉलो होगा। तो आप अभी से इसको स्टार्ट कर दीजिए प्रैक्टिस, तभी आप आगे की क्लासेस में कर पाएंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? अभी कुछ पूछना है किसी को? नो? चलिए, मैं अब अटेंडेंस ले रही हूँ। मैम सिलेबस अभी नहीं मैं बता सकती, अभी इट्स नॉट डिसाइडेड येट। आप अभी जो मैं करा रही हूँ वही करते जाइए। जो डिफिकल्ट वर्ड्स मैं अभी सेंड करूंगी, मार्क किए हुए हैं आपने कॉपी में, वो आप सब स्पेलिंग लर्न करते जाइए, क्योंकि इसकी डेफिनेशन सॉरी डिक्टेशन भी होगी। यस, मैं ये सेंड करूंगी। ये 6 वर्क आपको सेंड नहीं करूंगी मैं, ये आप अभी नोट कर लो खुद ही। मैंने आपको बोर्ड पे पैटर्न बता दिया, तो आप ध्यान रखेंगे, आप खुद नोट कर सकते हैं अपनी रफ नोटबुक में। यस हर्षिता जैन, जस्ट वेट। यस हर्षिता। मैम पिक्चर है, पहले लेफ्ट पेज में ड्रॉ करनी है, फिर राइट पेज में लिखना है उसका मीनिंग। हाँ जी, आप जैसे आपके पास जैसे आप पेज ओपन करते हैं, तो फर्स्ट पहले आप सबसे पहले पिक्चर ड्रॉ करेंगे, उसके सामने फिर आप डिफिकल्ट वर्ड्स लिखना शुरू करेंगे। ठीक है? ओके मैम, ओके मैम। ओके, ओके बेटा, म्यूट योरसेल्फ। अगर किसी को डाउट नहीं है, यस श्रेयांश बोलो बेटा। हेलो हाँ जी, मैम, इसमें तो 10 पिक्चर दिए, सारी करनी है। वन पिक्चर, हेलो, कोई भी एक पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं। बस ओनली वन? हाँ जी, ठीक है। फर्स्ट पे WP मीन्स वर्ड प्रोनाउंसिएशन। उन्नति, वर्ड प्रोनाउंसिएशन मीन्स कोई भी डिफिकल्ट वर्ड, उसका मैं आपको हाउ यू विल प्रोनाउंस इट हिंदी में आप उसे कैसे प्रोनाउंस करोगे, कैसे बोलोगे, ये मैं आपको लिख के बताऊंगी। ठीक है? लाइक हेजिटेटेड है, हेजिटेटेड को हम इंग्लिश से हिंदी में लिखेंगे। जशनदीप बोलो बच्चे। मैम ड्राइंग बुक में करना है। कॉपी में करना है इंग्लिश की। ओके, इंग्लिश की कॉपी में करना है आपको। हाँ जी, हेलो, हाँ जी बोलिए। संदीप बिल्कुल ध्यान नहीं देता, पढ़ाई की तरफ खेल में बैठा होता मैम, ये क्लास में भी। जशनदीप, कल ये सभी डिफिकल्ट वर्ड्स की आपने मुझे स्पेलिंग सुनानी है। ठीक है? मैम बिल्कुल नहीं ध्यान देता, इसको बोलते हैं ना डिसिप्लिन से बैठ, ये बैठता नहीं, बहुत बहुत तंग करता है ये मैम। जशनदीप, आप कल से जशनदीप को क्लास में भेज दीजिए, मैं यहीं बैठ के पढ़ाऊंगी इसे। एक अकेला ये बैठा रहेगा पूरी क्लास में। डेस्क के पास बैठती हूँ, मेरे को बोलेगा आप अपना काम करो, मेरे को अकेले बैठने दो, और मैम जो इसको समझ भी नहीं आता, फिर मेरे को बैठना पड़ता है उसके पास। जशनदीप, आप कल से स्कूल में आ जाओ और यहीं पे बैठना। ठीक है? ओके, आई विल शो यू द ब्लैक बोर्ड गीत। मैम मैं अपने भाई को बोलता हूँ कि है ना हाँ। पास बैठो, मेरा भाई नहीं बैठता। क्यों, आप भाई को क्यों बोलते हो साथ बैठ जा? मैम क्या कहते हैं, मम्मी है ना वो काम करती होती है, और है ना भाई कुछ भी नहीं करता, तभी मैं बोलता भाई को भी तो अपनी पढ़ाई करनी है ना, भाई को भी अपनी पढ़ाई करनी है बेटा, है ना? अब आप छोटे बच्चे नहीं, अब आपको नहीं समझ आ रहा,
आपको नहीं समझ आ रहा तो आप हैंड रेज करो, मुझसे पूछो, ठीक है? लेकिन आप सिंसियर होके बैठोगे क्लास में। जशनदीप, अगर मुझे दोबारा से ऐसी कोई भी न्यूज मिली ना कि आप नहीं पढ़ रहे या सीरियसली नहीं बैठ रहे, तो मैं नेक्स्ट डे से मम्मा को बोलूंगी, आपको क्लास में छोड़कर जाएंगी मेरे पास। सब बच्चे घर से पढ़ेंगे, आप यहाँ पे क्लास में आएंगे बस, ठीक है? जशनदीप से यस और नो? यस मैम। ओके, यस श्रेयांश? श्रेयांश? यस श्रेयांश, अनम्यूट योरसेल्फ अगेन। मैम मेरी बहन ने ना तो रेज हैंड कर दिया था गलती से। ओके, ठीक है। अब सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ये चैप्टर आपने दोबारा से रीड करना है घर पे। आज आपका सिर्फ यही काम है इस चैप्टर का। आप इसकी पिक्चर ड्रॉ करेंगे और ये चैप्टर दोबारा से रीड करेंगे, ओके? ये चैप्टर आप दोबारा से रीड करेंगे और इसकी पिक्चर ड्रॉ करेंगे। क्लियर क्लास? इज इट क्लियर? मैं अभी ग्रुप में भी आपको होमवर्क सेंड करूंगी, वो होमवर्क आप ध्यान से देख लीजिएगा, मैथ्स का भी और इंग्लिश का भी। और डेली सबने वर्क करना है। लुताक्ष, सुन रहे हो आप बच्चे? सबने डेली वर्क करना है, मिस नहीं करना, पेंडिंग नहीं छोड़ना काम। लास्ट ईयर की तरह अभी भी आपको कॉपीज आपकी मंगवाई जाएंगी कभी भी। आदर्श बोलो बेटा। मैम हाँ जी, पिंक कलर को हाँ जी, पिंक कलर कॉपी है बेटा। इंग्लिश की फेयर कॉपी में, इंग्लिश की पिंक कलर की फेयर कॉपी में आप आज पिक्चर ड्रॉ करेंगे, ओके? ओके मैम, थैंक यू। और ओके बेटा, कोई बच्चा मुझे वर्क सेंड नहीं करेगा जब तक मैं नहीं बोलूंगी। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जो मैं आपको, ये वर्ड मीनिंग है गीत, WM मीन्स वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर मेक सेंटेंस। जब मैं आपको बोलूंगी, जब ये पूरे के पूरे 6 वर्क कंप्लीट हो जाएंगे कॉपी में, तब आप मुझे एक उस चैप्टर का PDF बनाकर सेंड करेंगे। और उस PDF में ये ऑल 6 वर्क होने चाहिए, 6 वर्क पूरे होने चाहिए। खत्म हो। मम्मी कल ना स्ट्रैटेजी दो अब देखो ये खत्म होगी। कैसे करना है, जैसे खत्म होगी। क्या तो क्या मतलब खत्म होगी? तो वो व्हाट्सएप आया हुआ है, व्हाट्सएप पे चला। दिखाऊंगा 11 बजे चलेगी। अब कैसे चलेगी? मैंने तो ये उतरी ना। कुछ नहीं करता, बस यहाँ से मत आया था बस। फिर भी एक बार मैं इसको बता दूंगा। अब जी है ना हिंदी। मैं तो हट गया था। इसको कर दे, इसको।